प्लाज्मा ट्रांसप्लांट थेरेपी क्या होती है? किस दर्द के लिए इसको यूज़ किया जाता है? मुझे इस उम्र में प्लाज्मा ट्रांसप्लांट थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? कितना इसमें खर्चा आता है? क्या ये सेफ होती है? और अगर हम इसको करवाते हैं तो कितनी बार इसको हम करवा सकते हैं? और किन किन चीज़ों का हमें इस बात में ध्यान रखना पड़ता है? इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगी। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीषा रोहिला और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो 60 प्लस की एज होती है उसके बाद सबके बॉडी में पेन होना एक स्वाभाविक बात है कि घुटने में दर्द है, शरीर में किसी किसी भी हिस्से में दर्द है। मेरी एज 30 प्लस में है, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। जो ये प्लाज्मा ट्रांसप्लांट थेरेपी होती है, ये बहुत सी जगहों के लिए काम आती है। जैसे अगर आपके हेयर ग्रोथ के लिए, या आपके कंधे में दर्द है, या आपके घुटनों में दर्द है, या कहीं पे भी किसी भी हिस्से में दर्द है, तो सब जगह का अलग अलग पीआरपी किया जाता है। मुझे जो ज़रूरत पड़ी वो ज़रूरत पड़ी है घुटनों के लिए। मेरे काफ़ी टाइम से घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था। वो पेन किसी भी रीज़न से हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली हो सकता है, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, इस वजह से मेरे घुटनों में पेन होता है। मैंने टेस्ट कराया तो एमआरआई में पता चला कि मेरे जो घुटनों का कार्टिलेज है वो घिस चुका है। इतना पेन होता था कि पेन किलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। पहले तो मैं 2-3 दिन में पेन किलर लेती रहती थी, उससे कुछ टाइम के लिए दर्द दब जाता था, लेकिन फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो एमआरआई में मेरे को पता चला था कि मेरा कार्टिलेज घिस चुका है, जबकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे पता नहीं चलता है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांट थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट थेरेपी में क्या होता है कि आपकी बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और उसमें प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। और जो प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, आपका प्लाज्मा जो तैयार किया जाता है, वो आपके घुटने में इंसर्ट किया जाता है। या तो आपका ब्लड इनफ है तो आप अपने खुद से ब्लड दे सकते हैं, और अगर आपका ब्लड इनफ नहीं है तो आपके ब्लड रिलेशनशिप में आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, कोई भी आपको ब्लड दे सकता है। ये एक हीलिंग का काम करता है। जो प्लाज्मा आपके घुटने में इंसर्ट किया जाता है, उससे जो आपके घुटने का जो कार्टिलेज घिस गया है उसको रीजनरेट किया जाता है, और धीरे धीरे जो आपका पेन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब मैंने कराया था तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये 3 मिनिमम 3 टाइम इसको करा सकते हैं और मैक्सिमम 5 टाइम ये होता है। ये आपका एक ऑप्शन है अगर आपके घुटने घिस चुके हैं और आप सर्जरी की तरफ कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो सर्जरी के बीच का ये रास्ता है। ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके घुटने घिस चुके हैं तो फिर आपका सर्जरी ही इलाज है, वो आपको डॉक्टर आपको बता देगा। लेकिन एक स्टेज होती है, उस स्टेज तक आपका पीआरपी काम करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जिनका काम स्टेयर्स बहुत ज़्यादा चढ़ने का होता है, सीढ़ियाँ जो बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं या हैवी वेट उठाते हैं तो अपने ज़रूरत से ज़्यादा, तो पूरे बॉडी का जो प्रेशर होता है वो पैरों पे गिरता है, और जिसकी वजह से क्या है, घुटने जल्दी जवाब दे जाते हैं। तो जब मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टेरॉयड का जो इंजेक्शन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए आपके दर्द को थोड़े टाइम के लिए ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके कुछ अलग से साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो वो सेफ नहीं होता है। तो प्लाज्मा की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया था कि मैं अपना प्लाज्मा, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलते टाइम या खड़े रहते टाइम ही दर्द हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, कैसे भी है, वो पेन ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज होता जा रहा था डे बाय डे। तो उसको मेरे को ख़त्म करना था, वो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। तो शुरू में तो मैंने पेन किलर लिए, लेकिन जब कहते हैं ना कि एक स्टेज ऐसे आ जाती है, अनबियरेबल जिसको बोलते हैं, वो वाली स्टेज आ गई थी। और तब डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आप करवाइए। तब मैंने पहली बार जब मैंने कराया तो मेरे हाथ से उन्होंने ब्लड निकाला। वो ब्लड निकाल के, इसमें 3 से 4 घंटे तक का प्रोसीजर लगता है, इतना तो टाइम लग ही जाता है। तो उन्होंने पहले वो ब्लड निकाला, फिर उसका प्लाज्मा तैयार किया। इसको एक मशीन में डाला जाता है जिसमें आपके ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये मिनिमम 3 टाइम और मैक्सिमम 5 टाइम होती है।
मेरे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम थी, एक में बहुत ज़्यादा और एक में थोड़ी कम, या ये कह सकते कि स्टार्ट हो गई थी उसको करना, तो बाद में करवाना पड़ता, तो इसलिए मैंने साथ में ही करवा लिया। तो एक जो पैर का होता है उसके 10,000 लगते हैं, और दोनों पैरों को करवाने पे थोड़ा सा कुछ कंसेशन मिलता है, लेकिन मेडिसिन को इंक्लूड करके एक टाइम का 20,000 के अराउंड पड़ जाता है। तो मैंने 5 टाइम करवाया हुआ है। डॉक्टर ने 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जैसे वो बुलाता था मैं वैसे ही जाती थी। तो एक बार जब आप कराओगे तो करवाने के बाद 3 से 4 दिन का बेड रेस्ट भी बताते हैं, क्योंकि जब आप करवा के आते हो तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसमें बॉडी से ब्लड निकालते हैं, ब्लड निकाल के और उसको प्लाज्मा तैयार करके तो घुटनों में धीरे 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 करके उसको इंसर्ट किया जाता है। और जब वो घुटने में इंसर्ट होता है तो दूसरों का मुझे पता नहीं किसी को कितना क्या पेन होता होगा, मुझे बहुत पेन होता था। वो बिल्कुल जैसे ग्लूकोज की बूंद डलती ऐसे ही, मतलब एक एक बूंद करके वो दवाई अंदर जाती थी, तो मुझे बिल्कुल वो पेन बहुत ज़्यादा होता था। और आने के बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि बस क्या कहूँ, और उस एक रात तो शायद मैं सो नहीं पाती थी, दर्द मुझे रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लंबे टाइम के आराम के लिए थोड़ा बहुत दर्द और एक्स्ट्रा बर्दाश्त किया जाता है। तो मैंने 3 टाइम तक जब कराया था, साथ में थोड़ा परहेज भी करना पड़ता है कि आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, आपको वेट नहीं उठाना है, और आपकी लाइफ में जितनी ज़्यादा भागा दौड़ी है, मतलब जितना ज़्यादा वर्कआउट है वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपको स्लो करना पड़ेगा। हर काम में आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं चलना है, मतलब जितना ज़्यादा आप नॉर्मल तरीके से, क्योंकि मैं काम करते करते, क्योंकि मॉर्निंग टू नाइट तक मेरा शेड्यूल ही बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। पहले सुबह घर का करके जाना, फिर खाना वाना पैक करना, फिर स्कूल में जाना, स्कूल से आने के बाद बच्चों को पढ़ाना, शाम का फिर से तैयार हो जाना, तो बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल। मतलब एक काम ख़त्म होता है, मेरा दूसरा काम स्टार्ट होता है। लेकिन हर चीज़ को थोड़ा सा स्लो करने की आदत मैंने डाली है। खाना भी मैं अब बैठ के बनाती हूँ, क्योंकि लंबे टाइम तक, देखो आप चल सकते हो तो चलने में इतना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब धीरे धीरे आप चलोगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही जगह पे आप बहुत टाइम तक आप खड़े रहोगे तो वो जो आपको लोड है बॉडी का, वो घुटनों पे आएगा, तो उससे पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो 5 टाइम तक मैंने कराया है, और साथ में उसकी चली है मेडिसिन भी। तो 1 टाइम का 20,000, और मैंने 5 टाइम्स करा चुकी हूँ, मैं कंप्लीट करा लिया, अभी रिसेंट में ही कराया है। तो 5 टाइम बार का मेरा हो चुका है, और मेरा 1 लाख के करीब मेरा खर्चा आया है, सारा दवाइयों को इंक्लूड करके। और अभी भी क्या है, मेरी दवाई, उन डॉक्टर ने ये कहा है कि 8 से 9 महीने तक दवाइयाँ चलेंगी भी। धीरे 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 मेरा आराम तो है, लेकिन जिस दिन भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, या कुछ ऐसा काम कर दिया, या कोई वेट उठा लिया है, या थोड़ा ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि मुझे थोड़ा है। लेकिन मैं इसको कराने से पहले 3-4 दिन पहले, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मैं रो ही जा रही थी, वो पेन इतना ज़्यादा था। लेकिन अब क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। लेकिन जब किसी भी काम में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, या मैं वेट उठा लेती हूँ, या कुछ लंबे टाइम तक, काफ़ी टाइम तक मैं खड़ी हो जाती हूँ, या बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी तेज़ स्पीड पकड़ लेती हूँ, तो मेरे घुटने में थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि ये तो प्रिकॉशंस करना पड़ेगा। और अब ये है कि जितने टाइम तक मैं परहेज करूँगी, या जो भी, अगर आप मेरी बात सुन के कोई करवाना भी चाह रहा है, तो सारा जो डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा परहेज करते हैं, खड़े होने में भी, आपके वेट उठाने में भी, चलने फिरने में भी। मतलब एक तरह से, जो आप अगर किसी काम को खुद अकेले ही हर चीज़ हैंडल कर रहे थे, तो कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपके काम को डिवाइड कर दे। तो क्योंकि बॉडी सबसे पहले, हेल्थ आपकी सबसे पहले है, अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो आप लंबे टाइम तक, और ये सेम चीज़ मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर मैं जितना ज़्यादा परहेज कर पाऊंगी, तो क्योंकि आराम तो है, काफ़ी बहुत आराम है मुझे इस चीज़ में, और जितना लंबे टाइम तक मैं परहेज कर पाऊंगी, थोड़ा अपने काम की स्पीड को स्लो करूंगी, तो लंबे टाइम तक चल पाएगा। अब ये मुझे नहीं पता 10 साल, 12 साल या कितने साल।
अब इसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर परहेज नहीं किया तो फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो फिर सर्जरी का ही ऑप्शन है। तो मेरे लिए पीआरपी काफ़ी अच्छी रही है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2 बार ब्लड मेरे भाई ने दिया है और 3 बार ब्लड मैंने खुद से दिया है। आप भी करवाना चाह रहे हैं तो ज़रूर कराइए, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है, पैसा मैटर नहीं करता। मैंने भी जब स्टार्टिंग में कि वही 1 टाइम का 20,000 और 5 टाइम का 1 लाख, और जबकि वो रिटर्न भी नहीं हुआ है, कोई पैनल वैनल में भी नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम एडमिट नहीं होते हैं, तो सारा अपने उससे देना पड़ता है। लेकिन चलेगा। अपने आप को आराम देने के लिए हम कमा इसलिए रहे हैं कि हम अपने आप को और अपनी फैमिली को ठीक रख सकें। तो मनी इस चीज़ में मैटर नहीं करती है। औरों के लिए करती भी होगी, क्योंकि भाई जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है वो कहाँ से करेगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा पेन है। मेरी एज 30+ है, 60+ की एज में हो तो वो चीज़ जाके समझ में आती है। लेकिन अभी लाइफ को बहुत लंबे टाइम तक चलाना है, जितना चल सकती है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आप डॉक्टर का पता पूछना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से कराया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ और डॉक्टर भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, बहुत सालों से उनको एक्सपीरियंस है। वो दवाइयाँ भी देते हैं और वो पीआरपी का ये इलाज भी करते हैं अच्छे से। तो अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपके घुटने लंबे टाइम तक चलेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।